राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। एक बार फिर से स्वागत है आपका दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो जो भाई बंधु हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। मित्रों, आज का प्रसंग हमने महाभारत से लिया है। जैसा कि आप जानते हैं अभी कलयुग चल रहा है, जिसमें धर्म का केवल एक पैर ही शेष बचा है और कलयुग के चरण जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे धर्म विलुप्त होता जाएगा। और तभी कलयुग में भगवान श्री हरि विष्णु कल्कि अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन आज हम महाभारत के अर्थात द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में कौन से ऐसे 5 कड़वे सच बताए थे जो अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। तो देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग कैसा होगा। महाभारत की वर्णित कथा के अनुसार ये कथा उस समय की है जब पांडव जुआ में अपना राजपाट द्रौपदी और स्वयं को भी हार चुके थे। जब वे 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास को गए थे। ये बात उसी समय की है बंधु। और जब वे वनवास जाने को हुए तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, जुआ में हम अपना सब कुछ हारने के बाद हम 5 भाई पांचाली के साथ वन को जा रहे हैं, लेकिन हम सभी के मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या आप उसका समाधान करेंगे? तब उनकी बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोग मुझसे क्या जानना चाहते हो। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे माधव, आपको तो सब कुछ ज्ञात ही है कि द्वापर युग अपनी समाप्ति की ओर है और कलयुग आने वाला है। कृपा करके हमें बताएं कि आने वाले युग कलयुग की गति कैसी होगी और उस युग के प्राणी कैसे होंगे। तब भगवान कन्हैया ने कहा, मैं तुम्हें स्पष्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन आप 5 भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखाई दे वो मुझे आकर के बताओ, तो मैं आपको अवश्य बता सकता हूँ कि उसका कलयुग में क्या प्रभाव होगा। इसके बाद वे 5 पांडव वन में चले जाते हैं और उन्होंने वन में जो देखा उसको देखकर चकित रह गए। आखिर वन में उन 5 भाइयों ने क्या देखा और भगवान श्याम सुंदर ने क्या जवाब दिया, ये जानने के लिए आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो भगवान कन्हैया के कहने के बाद वे 5 भाई अलग अलग दिशाओं में गए। युधिष्ठिर चले जा रहे थे, तभी उन्हें एक हाथी दिखाई दिया, उसकी 2 सूंडें थीं। यह देखकर युधिष्ठिर अचंभित हो गए और अर्जुन दूसरी दिशा में वन भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक अजीब नजारा देखा। उन्होंने देखा कि कुछ पक्षी हैं जिनके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हैं और वे पक्षी मरे हुए जानवर का मांस खा रहे हैं, अर्थात मुर्दे का मांस खा रहे हैं। वे ये सब देखकर असमंजस में पड़ गए और इसके बाद गदाधारी भीम भी वन में आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक गाय ने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया है और जन्म देने के बाद वह गाय बछड़े को इतना चाट रही है कि उसके शरीर पर जख्म बन गई हैं और उस जख्म से रक्त निकल रहा है, लेकिन फिर भी वह गाय उसको चाटना बंद नहीं कर रही है। और इसके बाद सहदेव जैसे ही आगे बढ़े तो उनकी नजर कुओं पर पड़ी। उन्होंने देखा कि 7 कुएं हैं, जिनमें से 6 कुएं पानी से भरे हुए हैं और जो 7वां कुआं है वह बिल्कुल सूखा पड़ा है। इसके बाद नकुल ने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। उन्होंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान का टुकड़ा लुढ़कता हुआ नीचे की ओर आ रहा है। वह बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी करते हुए तीव्र गति से नीचे की ओर आते आते एक छोटे से पेड़ से रुक जाता है। ये सब देखकर नकुल आश्चर्यचकित हो गए और इसके बाद सभी पांडव संध्या काल के समय भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए। तब भगवान श्याम सुंदर ने पूछा कि हे बड़े भैया धर्मराज, आप बताओ आपने वन में क्या देखा? तब युधिष्ठिर बोले, मैंने वन में आज 2 सूंड वाले हाथी को देखा। यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल कलयुग की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और।
और मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और होंगे। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। इसलिए तुम कलयुग आने से पहले ही राज कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन कहने लगे कि हे माधव, मैंने देखा कि कुछ पक्षियों के पंखों के ऊपर वेदों की रचनाएं लिखी हुई हैं, परंतु वे पक्षी मृत जानवर का अर्थात मुर्दे का मांस खा रहे हैं। तब भगवान बोले, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, ज्ञान विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन वे राक्षसी आचरण के होंगे। वे बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम ये संपत्ति कर जाए। हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर आसीन रहने वाले ये सोचेंगे कि कब किसकी मृत्यु हो और कौन कब किस पद पर अपना अधिकार जमाए। धन और पद प्रतिष्ठा पर ही बनी रहेगी। ऐसे ही लोगों की अधिकता होगी कलयुग में। अर्जुन के बाद भीम ने अपनी देखी हुई घटना का वृतांत भगवान श्री कृष्ण को बताया। भीम ने बताया कि मैंने एक गाय को देखा था जो अपने बछड़े को इतना चाटती है कि उसकी देह से रक्त निकलने लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल की भांति होगा और कलयुग की जो माताएं होंगी उनकी ममता अपने बच्चे के प्रति इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि उन बच्चों को वृद्धि एवं विकास का अवसर ही नहीं मिल पाएगा और मोह माया में ही घर परिवार की बर्बादी हो जाएगी। किसी माँ का पुत्र अपना घर त्याग कर यदि साधु सन्यासी बनेगा तो करोड़ों व्यक्ति उसके दर्शन प्राप्त करने जाएंगे और वह माँ रोएगी कि मेरे पुत्र के भविष्य का क्या होगा। तो कहीं इतनी अधिक ममता और स्नेह हो जाएगा कि अपने बच्चों को मोह माया में ही बांधकर अपने परिवार में ही रखेंगे और उसकी जिंदगी की शाम वहीं पर हो जाएगी। सच तो ये है कि बेटे तुम्हारे नहीं हैं, वो तो तुम्हारी पुत्र बधुओं की अमानत हैं और पुत्रियां जमाइयों की अमानत हैं और तुम्हारी देह मृत्यु की अमानत है और तुम्हारे देह में निवास करने वाली जो ये आत्मा है ये परमात्मा की अमानत है। इसलिए तुम्हें अपने संबंधों के विषय में सच जानना आवश्यक है। तब भीम के बाद सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी देखी हुई घटना का वर्णन करते हुए कहा कि हे माधव, मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। 6 कुओं के पास में एक गहरा कुआं है जो पूर्णतः सूखा हुआ है, जबकि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके आसपास के कुओं में पानी हो और उसमें क्यों नहीं। सहदेव की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि सहदेव, कलयुग में जब किसी लड़की का विवाह या मकान का उत्सव होगा तो लोग लाखों करोड़ों रुपए व्यय करेंगे, लेकिन किसी भूखे मनुष्य को भोजन कराने के विषय में नहीं सोचेंगे। उनका अपना ही सगा संबंधी भूख से मर जाएगा तब भी उसे दूर से ही देखते रहेंगे, लेकिन एक कभी नहीं विचार करेंगे कि उसका पेट भर जाए। और वहीं दूसरी ओर आनंद में मदिरा मांस भक्षक सुंदरता और जश्न में पैसों को उड़ाते रहेंगे, लेकिन किसी का दुख उन्हें तनिक भी व्यथित नहीं कर सकेगा और ना ही उसकी सहायता करने में उनकी रुचि होगी। कहने का अर्थ ये है कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। ऊंचे ऊंचे कोठी बंगलों में लोग ऐसो आराम की जिंदगी व्यतीत करते होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में मनुष्य भूख से मरते होंगे, लेकिन उनसे पूछने वाला कोई नहीं होगा। एक ही स्थान पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, मैंने भी एक अचरज भरा दृश्य देखा है। मैंने देखा एक पहाड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ा चट्टान का टुकड़ा लुढ़कता हुआ नीचे की ओर आ रहा है और उसने अनेक पेड़ों को धराशायी कर दिया है, लेकिन एक अत्यंत छोटे से पेड़ से स्पर्श होते ही वह चट्टान का टुकड़ा रुक गया। तब भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो नकुल, कलयुग में मनुष्य का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पाप युक्त होगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा और न ही सत्ता के वृक्षों से रुक पाएगा, किंतु हरि नाम के एक तुच्छ से पौधे से एवं हरि सत्संग से मानव जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए
इसीलिए भक्तों, हरि सत्संग कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। अर्थात कलयुग में जो भी मनुष्य धन के लोभ को छोड़कर हरि नाम का कीर्तन करेंगे, उसे कोई कष्ट नहीं मिलेगा और मृत्यु के बाद उसे श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होगा। ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई सारी बातें वास्तव में हमारे और आपके समक्ष घटित हो रही हैं। इसीलिए मनुष्य को कलयुग में अधर्म का रास्ता छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए और जीवन पर्यंत धर्म का पालन करना चाहिए। आपका जीवन सफल हो जाएगा बंधुओं। तो उम्मीद करते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई हुई ये ज्ञान की बातें आपको पसंद अवश्य आई होंगी। इसी तरह के ज्ञानवर्धक प्रसंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें बंधुओं। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।